नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज के कुछ और क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे और सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पहले पढ़ दें। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी हिंदी में, 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी हिंदी में और 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, फेल होते हैं, और 25% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं, और 25% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल अनुत्तीर्ण होते हैं। तो दोनों विषयों में पास यानी उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? दोनों विषयों में पास यानी उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? तो आइए देखा जाए। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। पहला 45%, 45%, 40%, तो 45, 40, 44%, और ये है बेटा 35%। तो ये देखिए आपके ऑप्शन हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। तो पहले तो कह रहा है इसमें कि जो हिंदी में फेल विद्यार्थी हैं वो 45% है, और इंग्लिश में जो फेल विद्यार्थी हैं 45, और इंग्लिश में जो फेल विद्यार्थी हैं वो 35% हैं। मतलब 45% विद्यार्थी हिंदी में और 35% विद्यार्थी इंग्लिश में, और जो दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी हैं वो जो 25% विद्यार्थी हैं 25%, तो ये 25% विद्यार्थी ये दोनों विषयों में फेल हैं। 25% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल है। हिंदी में 45%, अंग्रेजी में 35%, और दोनों विषयों में 25%। तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो दोनों विषयों में पास हैं। तो आइए देखा जाए। पहले इसमें दो तरीके हैं, एक सार ट्रिक भी होता है और एक वेन डायग्राम बोलते हैं इसको। ऐसे चित्र बना के हल करते हैं। देखिए, ये हिंदी वाला कॉलम है और ये इंग्लिश वाला कॉलम है, ये फेल वाला कॉलम पूरा है। तो पहले देखिए, ये जो कॉलम बना हुआ है, इतने विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हैं, इतने विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हैं। तो 25% विद्यार्थी बेटा दोनों विषयों में फेल हैं। तो 25 वाला विद्यार्थी इसमें भी फेल है, इसमें भी फेल है। दरअसल में वो 25% के विद्यार्थी ना हिंदी में भी शामिल हैं और इंग्लिश में भी शामिल हैं। ये जो 25% आप देख रहे हैं वो हिंदी में भी शामिल है और इंग्लिश में भी शामिल है। तो 25 दोनों का भर दिया हमने। अब बताइए, हिंदी में 45% फेल हैं, तो 45 में से 25 तो आपने भर ही दिया है ना। 45 में से यदि आपने 25 भर दिया तो कितना बचा? 20%। अब देखिए, ये 20 और 25 45, ये 45% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए। अब इंग्लिश वाले में 35% विद्यार्थी फेल हैं, तो 35 में 25 तो भर ही दिया आपने। 35% में 25 तो भर ही दिया, तो कितना बचा? 10%। क्या है कि 25% दोनों में थे, तो उसको एक ही बार लिखना पड़ेगा ना। 25% ये देख रहे हैं, वो हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दो बार तो लिखेंगे नहीं, ऐसे फिगर बना दिया। अब दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी, आप देखिए दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी, इसका एक सार ट्रिक भी है, अभी बताएंगे हम। दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी, तो दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी जोड़ना पड़ेगा। 20 और 20, 40, 5, 45, 55% विद्यार्थी, 55% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हैं। अब पूरे होते कितने? 100% हैं, तो 55% दोनों में फेल ही हो गए। तो दोनों विषयों में पास विद्यार्थी जब देखेंगे आप, दोनों विषयों में पास विद्यार्थी जब देखेंगे तो 100 में से बेटा 55 घटा देना, 55 घटा देना है, तो 45 आ जाएगा। यानी 45% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हैं। ये वेन डायग्राम की सहायता से था। एक सेकंड फिर से देख लेते हैं इसको। 45% विद्यार्थी हिंदी में, 35% विद्यार्थी इंग्लिश में, और 25% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हैं। तो उन विद्यार्थियों का परसेंटेज बताइए दोनों विषयों में पास है। तो हिंदी का एक खाना बना लिया हमने, एक इंग्लिश का खाना बना लिया। अब ये जो कॉलम होता है, इससे बहुत से सवाल सॉल्व किए जाते हैं, इसको वेन डायग्राम बोलते हैं, वेन आरेख। तो ये जो छात्र देख रहे हैं 25%, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल है, तो पहले दोनों का भर लीजिए। अब हिंदी में 45% फेल है, तो उन 45% में 25 तो आपने भर ही लिया है ना। तो 25 भर लिया तो कितने बचे? 20, इसमें भर दिया हमने। अब इंग्लिश में 35% विद्यार्थी फेल हैं, तो उन 35% में से 25 तो भर ही दिया आपने, तो बाकी इसमें 10 भरना है।
अब पूरा विद्यार्थियों की जो फेल प्रतिशत निकालेंगे, दोनों विषयों में फेल विद्यार्थियों का परसेंटेज, तो 25, 20, 45, 10, 55% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। तो दोनों विषयों में पास विद्यार्थी निकालेंगे तो 100 में से 55 घटा दीजिए, 45% स्टूडेंट दोनों विषयों में पास है। तो ये आपका 45% यानी पहला ऑप्शन सही था। इसका एक सार ट्रिक होता है, उसको देखिए, बिना वेन डायग्राम के एक ही लाइन में हो जाएगा। तो सार ट्रिक होता है बेटा, यदि इतने दोनों में से फेल है ना, ऐसे फेल हैं, तो दोनों विषयों में पास विद्यार्थी जब निकालेंगे, दोनों विषयों में पास, तो इसका फार्मूला होता है 100 माइनस x प्लस वाई माइनस जेड। 100 माइनस x प्लस वाई माइनस जेड, तो 100 हो गया बेटा यहाँ पे, और माइनस x का मतलब हिंदी में जो फेल विद्यार्थी हैं 45, y का मतलब 35, और z का मतलब होता है जो दोनों विषयों में फेल हैं, वो z होता है। जो दोनों विषयों में फेल हैं वो z होता है। तो 45 धन 35 माइनस 25, अब ये हो गया बेटा 100 और 45 और 35, तो 45 और 35, 5, 5, 10 और 4, 3, 7, 1, 8, 80%। 80 में से 25 घटा देंगे, 55 बचेगा। तो 100 माइनस 55, देखिए आ गया 45%। तो 45% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हैं। तो ये एक सार ट्रिक से हो गया, एक इसका कंसेप्ट हो गया दोनों का। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का समाप्त हो गया। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें। पहले सेकंड क्वेश्चन सुन लिया जाए, तब इसके बाद से फिर देखिए ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा कि एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 50 अंकों से फेल हो गई। एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए और वो 50 अंकों से फेल हो गई। और उसी परीक्षा में राम ने, या रीमा लिखा हुआ है, रीमा ने 40% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्ण होने वाले न्यूनतम अंकों से 20 अंक ज़्यादा मिल गया उसको। जितना पासिंग मार्क्स था उससे 20 अंक ज़्यादा मिल गया। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं, पासिंग मार्क्स कितना है? तो पासिंग मार्क्स कितना है इसमें? तो ऑप्शन है 350, 250। ऑप्शन है बेटा 350, 250, 360, 260, ये ऑप्शन है। तो सीता ने कहा 30% अंक प्राप्त किए और वो 50 अंक से फेल हो गई। और रीमा ने 40% अंक प्राप्त किए, रीमा ने 40% अंक प्राप्त किए और वह पासिंग मार्क्स से 20 अंक ज़्यादा पा गई। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक क्या है, इसको हम लोग कंसेप्ट से भी देखेंगे। कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसके बाद हम सार ट्रिक भी लगाएंगे इसका। तो पहले कंसेप्ट इसका देखिए। पहले तो आप समझिए कि ये पासिंग मार्क्स हमने बना लिया। तो पासिंग मार्क्स से बेटा सीता जो है वो 50 अंक पीछे है और रीमा जो है वो 20 अंक ज़्यादा है। पासिंग मार्क्स से 50 अंक सीता फेल है, चूँकि सीता ने 30% अंक पाए हैं, 50 अंक से फेल हो गई, यानी वो पासिंग मार्क्स से 50 अंक पीछे है। रीमा ने 40% अंक प्राप्त किए हैं और वो पासिंग मार्क्स से 20 अंक ज़्यादा हो गई। ये एक फिक्स पॉइंट है, इसे 50 अंक पीछे और ये 20 अंक ज़्यादा। तो दोनों के अंकों का अंतर 70 हो गया, दोनों के अंकों का अंतर 70 हो गया। अभी देखिए इसको, कंसेप्ट इसका ये है कि मान लिया कि हमने पूर्णांक इसका x है, टोटल जितने अंकों पे परीक्षा हुई बेटा, पूर्णांक हमने क्या मान लिया, x। अब बताइए कि रीमा ने x का कै % अंक पाया? रीमा ने x का 40% अंक पाया और सीता ने x का पूरे पूर्णांक का कितने % अंक पाया? एक लाइन का सवाल है। सीता ने पूरे पूर्णांक का 30% अंक पाया, यानी x का 30/100, और रीमा ने पूरे पूर्णांक का 40% अंक पाया, तो x गुणे 40/100। दोनों का जो अंतर अंकों का है देखिए वो 70 अंकों का है। दोनों के बीच का जो अंतर है वो रीमा और सीता के 70 अंकों का है। क्योंकि ये फिक्स पॉइंट पासिंग मार्क्स है, इससे 50 अंक पीछे चले जाइए और ये 20 अंक आगे है, तो 50-20 दोनों का अंतर बेटा 70 है। ये हो गया आपका 70 अंक। अब हर तो देखिए समान है दोनों का, तो एलसीएम आपका 100 ही हो जाना है और 40x में से 30x घट जाएगा तो 10x बचा यहाँ पे और ये हो गया बेटा 70। अभी एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस 10 का पक्षांतर कर देंगे, इधर चला जाएगा, तो x बराबर 70 हो गया। 70 नहीं 700, एक जीरो इधर भी हो जाएगा, x बराबर 700। तो ये 700 पूर्णांक है, पूर्णांक नहीं पूछ रहा है, पासिंग मार्क्स पूछ रहा है। तो पासिंग मार्क्स कहीं से भी निकल जाएगा। इसे मान लीजिए सीता ने 30% अंक पाया है,
सीता ने 30% अंक पाया है, तो 700 का 30/100, सीता ने 30% अंक पाया है और 50 अंकों से फेल है, तो 50 इसमें जोड़ दीजिए। सीता के अंक में यदि हम 50 जोड़ दें तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा, या रीमा के अंक में से 20 नंबर घटा दें तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा। ये सीता ने 30% अंक प्राप्त किए थे, वो 50 अंकों से फेल थी, तो 50 अंक फेल थी, तो सीता के अंक में यदि 50 नंबर जोड़ दें तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा ना। तो सीता के अंक थे 30%, तो 700 का 30%, 2 जीरो कट गया। अभी हो गया 7 त्रिक के 21, 210, और 50 अंक इसमें और जोड़ दीजिए, पासिंग मार्क्स आ गया 260, यानी पासिंग मार्क्स हो गया 260। तो ये इसका कंसेप्ट था कि माना पूरा पूर्णांक बेटा यक्ष है, तो यक्ष का 40% रीमा ने प्राप्त किया और 30% सीता ने प्राप्त किया, और दोनों प्राप्तांकों का अंतर, ये पासिंग मार्क्स से 50 अंक पीछे है, ये पासिंग मार्क्स से 20 अंक आगे है। तो 40, अब 100 इसका एलसीएम हो गया, तो 100 में से 30 गया, 10x बराबर 70, 10 से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। यक्ष का मान निकाल देंगे तो ये भाग है, पक्षांतर कर देंगे गुणा में चला जाएगा, तो x बराबर 700, यानी पूर्णांक 700 हो गया। अब आप हमसे बताइए कि यदि पूर्णांक 700 हो गया तो सीता ने कितना अंक पाया था? 700 का 30%, तो 700 का 30% 210, 50 अंक से फेल थी, तो यदि 50 अंक इसमें जोड़ दें तो 260 अंक, यानी पासिंग मार्क 260 हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन लग गया। अब लोग बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसके पहले इसका सार ट्रिक दिखा दें आपको हम, इसका एक सार ट्रिक भी होता है। देखिए इसका जो सार ट्रिक है वो ऐसे है, इसका सूत्र होता है बेटा, जो पासिंग मार्क्स होता है ना इसका 100 गुणे x प्लस वाई अपान a माइनस बी, ये पूर्णांक का सूत्र होता है, पूर्णांक का फार्मूला होता है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, पूर्णांक का सूत्र है 100 इंटू एक्स प्लस वाई अपान a माइनस बी। तो 100 तो 100 है, और यहाँ पे x प्लस वाई जितना पीछे है और जितना आगे है, तो सीता 50 अंक पूर्णांक से पीछे है, 50 अंक, और ये 20 अंक आगे है। जितना अंक आगे और पीछे होता है उसको ऊपर लिखा जाता है। x का मान सीता जितना पीछे है वो x, और पूर्णांक से जितना आगे रीमा है 20 अंक वो ज़्यादा, तो वो यहाँ पे लिखा जाता है। और नीचे परसेंटेज का अंतर लिखा जाता है, ये परसेंटेज का अंतर है, एक 30% से फेल है, एक 40%, एक 30% पाई है, 40%, तो एक का वैल्यू ए का वैल्यू 40 रख दीजिए और बी का वैल्यू 30 रख दीजिए। तो अभी हो गया देखिए 100, 50, 20, 70, 100 में से 30 गया 10, जीरो से जीरो कट गया, 700 का पूर्णांक आ गया। तो इसका सारी ट्रिक समझ में आया। 100 गुणे एक्स प्लस वाई अपान ए माइनस बी, ये परसेंटेज है, बड़ा वाला परसेंटेज ए, छोटा वाला परसेंटेज बी, और ये जितना दोनों अंक, ये 50 अंक से फेल है, ये 20 अंक से पास है, तो एक्स प्लस वाई अपान ए माइनस बी परसेंटेज है, और ये अंक जो पाए हैं वो दोनों का है, मतलब कितना पीछे और कितना आगे है वो। तो इसमें रख देंगे पूर्णांक 700 हो गया, पिछली बार भी 700 आया था। अब 700 का फिर निकाल दिए, वो सीता 30% पाई है, तो 700 को सीता 30% पाई है 210, अब 210 में 50 जोड़ देंगे तो 260, यानी जो पूर्णांक है पासिंग मार्क्स है वो 260 हो गया। तो ये बड़ा इसका सारा ट्रिक था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सिंपल क्वेश्चन है कि सारे एग्जाम में आए हुए हैं। कह रहा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिनमें से मतलब कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, और जो चुनाव वोट देने वाले लोग हैं उनमें से 5% ने अपना वोट नहीं दिया, यानी 95% ही वोटिंग हुई, 5% तो वोटिंग हुई नहीं। और जो सफल उम्मीदवार है वो 50% अंक प्राप्त कर 2000 अंकों से विजयी हो गया। जो सफल उम्मीदवार है वो 50% वोट पाकर 2000 मतों से विजयी हो गया। तो पराजित उम्मीदवार को कितने वोट मिले, हारा वाला उम्मीदवार कितना पाया। मतलब आपको समझा दें फिर से एक बार कि 2 लोग चुनाव में खड़े हैं, जितने लोग वोट देने वाले हैं उनमें से 5% ने वोट डाला ही नहीं, यानी वोटिंग हुई 95%। तो 95% में से जो जीता वो 50% पाया है। अब बताइए जो हारेगा वो कितना पाएगा, 45 ही ना पाएगा, क्योंकि 5% तो वोट ही नहीं पड़ा। तो जीतने वाला 50% पा गया, तो हारने वाला 45% पाया होगा। और दोनों के अंकों का कह रहा है कि 2000 वोट से जीत गया, तो जीतने वाले का अंक और हारने वाले के अंक का अंतर कितना हो गया, 2000। तो पूछ रहा है कि जो प्रत्याशी हारा वो कितने % मतलब वोट पाया था, कितना वोट पाया था। जो हारा वो
पराजित प्रत्याशी कितना वोट पाया था? तो ऑप्शन है इसका 18,000। ऑप्शन है बेटा इसका, देखिए ऑप्शन है 18,000, 18,000, 19,000। तो 18,000, 19,000, 20,000, 15,000, 20,000, 15,000। चलिए, तो सबसे पहले तो मान लीजिए कि कुल जो वोट हैं वो यक्स हो गए, माना कुल 2 लाइन का प्रश्न है, आप ध्यान से देखिए, कुल वोट बराबर यक्स। 5% वोट तो पड़े नहीं, तो कितने पड़े भाई? 95% वोट पड़े। 5% तो वोट पड़ा ही नहीं, तो कितना वोट पड़ा? 95%। अब उस 95% में से 50% तो जीता हुआ आदमी पा गया। जो उम्मीदवार जीता वो पूरे वोट का क्या परसेंट पाया? 50%। और जो हारा वो पूरे वोट का 45 ही ना पाएगा। बताइए आप कितना पाएगा? 5% वोट पड़ा नहीं तो पूरा वोट पड़ा 95%। 95 में से 50 तो जीतने वाले ने ले लिया, तो हारने वाले ने कितना लिया? 45%। तो जीतने वाले का अंक यक्स गुणे 50/100, हारने वाले का अंक यक्स गुणे 45/100, और दोनों के अंकों का अंतर, अंक मतलब दोनों के वोटों का अंतर 2,000 है। जीतने वाला 2,000 ज़्यादा पाया है हारने वाले से। तो हर देखिए दोनों का समान है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो अंश घट जाएगा। 50x में से 45x घटा देंगे तो 5x बचेगा, और ये हो गया बेटा 2,000। अब यदि x की वैल्यू 5 से पहले काट दिया जाए इसको 20 बार में, x की वैल्यू निकालें तो 2 दूना के 4 और 4 के आगे 50, यानी कुल वोट बेटा कितना है? 4 लाख। कुल वोट कितना है? 4 लाख। हारा जो प्रत्याशी है, जो प्रत्याशी हारा हुआ वो कितना पाया? इसका 45% पाया है, तो 20,000 है यहाँ पे। 20 के आगे 2,000, एक जीरो बढ़ गया यहाँ पे, ज़्यादा हो गया है, तो कुल वोट कुल मिला के 40,000 है। तो पूछ रहा कि पराजित प्रत्याशी कितना वोट पा रहा है? तो 45%। तो पराजित प्रत्याशी यदि 45% वोट पाएगा तो यक्स गुणे 45/100, तो मतलब 40,000 का जो वोट आपका है उसका 45%। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 45 चौक का 180 होता है, 45 चौक का 180, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, यानी जो आदमी हारा है, जो प्रत्याशी हारा है वो 18,000 वोट पाएगा। जो प्रत्याशी हारा है वो 18,000 वोट पाएगा। तो ये जीतने वाले का वोट यक्स का 50%, हारने वाले का वोट कुल का 45%, दोनों का अंतर बेटा 2,000 रुपये है। हर दोनों का समान है, तो 50x में से 45x घट जाएगा 5x, तो 5x अपॉन 100 बराबर 2,000। तो यक्स की वैल्यू निकालेंगे, पहले 5 से काटें, 5 दूना के 10, 20, ये 2,000। एक जीरो ज़्यादा हो गया था, उसको देख लीजिएगा। तो अब ये 20 यक्स का मान निकालेंगे तो इस 20 का पक्षांतर हो जाएगा, इधर चला जाएगा, तो 2 दूना के 4, 2 का इस 2 में गुणा कर देंगे, 2 दूना के 4, और 4 जीरो बढ़ गया, तो कुल वोट हो गया बेटा 40,000। अब जो हारा वो 45% वोट पाया है, तो 40,000 का 45%, 2 जीरो कट गया, 45 चौक का 180 और 2 जीरो बढ़ा देंगे, यानी 18,000। जो प्रत्याशी हारा है वो 18,000 वोट पाया है। अब एक 4 ही क्वेश्चन का सेट था, तो लास्ट क्वेश्चन देखिए बताने जा रहे हैं, और ध्यान से सुनिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्वेश्चन पढ़ा जाए। कह रहा है इसमें चौथे क्वेश्चन बेटा के, किसी वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। दरअसल वीडियो चूंकि परसेंटेज पे बहुत ढेर सारी है, सारे चैप्टर से बहुत ढेर सारी वीडियो डालनी है, तो बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं ताकि सरल से कठिन की तरफ धीरे धीरे बढ़ा जाए। तो कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो जाए। जो वर्ग की भुजा है वो हर भुजा में 20% की कमी हो जा रही है, तो क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन देखिए, इसमें पहले लिखा हुआ आपका 36%, ऑप्शन है 36%, 33, 35, 33% है बेटा, 35% है, और एक 25% है। तो 36, 33, 25 और 25 इतने %। तो कह रहा है वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर दीजिए। पहले लोग हम लोग कंसेप्ट से देखेंगे, सारा ट्रिक तो इसका होता ही है, कंसेप्ट जाना बड़ा जरूरी है। तो जैसे मान लीजिए कि वर्ग की भुजा बेटा x है, आप समझिए कि वर्ग की जो भुजा है, चारों भुजाएं वर्ग की सबको पता है बराबर ही होती हैं, तो वर्ग की भुजा x हो गई, तो क्षेत्रफल यदि निकाला जाए तो x² हो जाएगा, यानी पुराना क्षेत्रफल हो गया x²।
अब आप बताइए कि भुजा यदि 20% कम हो गई तो कितनी बची, 80%। तो अब नई भुजा जब निकालेंगे, तो यक्स का 80% बचा। अब 0 0 20 से काट देते हैं, 20 चौका या 0 0 कट गया, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, तो 4x/5। तो नई भुजा हो गई 4x/5। नई भुजा कितनी हो गई, 4x/5। अब नया क्षेत्रफल यदि निकाला जाए तो नया क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर 4x/5 पूरे का होल स्क्वायर। तो नया क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4x/5 पूरे का होल स्क्वायर, यानी 16x² / 25 हो गया। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, ये इसका कंसेप्ट है। कंसेप्ट के एक आध तरीके और हैं, तो कंसेप्ट का विशेष मतलब है नहीं, चाहे जैसे कर जाइए, तो हमने बता दिया। इसके कंसेप्ट के एक आध और तरीके हो सकते थे यहाँ पे। तो नया क्षेत्रफल 16x² / 25 कितना घट गया देखिए। तो ये पुराना क्षेत्रफल x² है। अब x² में से कितना घट गया देखिए, तो x² - 16x² / 25 या 16x² / 25 है, तो पुराने x² में से घटा देंगे। नहीं भी घटाएंगे तो 9x² / 25 होगा, कोई भी चीज़ एक ही भाग होगी ना, तो 9x² / 25 हो जाए। घटा के देख लीजिए यहाँ पे, LCM 25 हो गया, तो 25 से x² में 16x², 9x² / 25, तो 9x² / 25 हो गया। इतनी कमी हुई। अब कितने % की कमी हुई, तो सूत्र होता है कमी गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। तो 9x² / 25 कमी गुणे 100 बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो अब ये हो गया, x² से x² कटा, 25 चौका 100, 9 चौका 36, 36% एरिया इसकी कम हो गई। आप 1 मिनट फिर से देख लीजिए। वर्ग की भुजा x थी पुरानी वाली, क्षेत्रफल x²। अब नई भुजा 20% कम हो गई तो कितनी बची, 80%। तो x का 80/100, 20 से काटे, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 4x/5। यानी पहले भुजा 5 थी तो अब 4 हो गई, पहले भुजा 5 थी तो अब 4 हो गई। नया क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर 4x/5 पूरे का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, x² / 25, 16x² / 25। अब क्षेत्रफल पहले x² था, घट के 16x² / 25 हो गया, तो कितना कम हुआ, तो x² में से 16x² / 25 घटा देंगे हम, तो 25 से x² में से 16x² घटा तो 9x² / 25 हो गया। अब इतना क्षेत्रफल कम हो गया। अब कितने प्रतिशत कम हुआ, तो परसेंटेज कमी का जो सूत्र होता है वो कमी गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान होता है बेटा। तो कमी कितनी आई, 9x² / 25 गुणे 100 बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल x²। अब ये x² इस x² से कट जाएगा, 25 चौका 100, 9 चौका 36, क्षेत्रफल 36% कम हो गया। एक लाइन का शॉर्ट ट्रिक है इसका, 20 सेकंड में लगता है। आइए बता दें आपको। भुजा दरअसल में क्या है कि उसकी 20% कम हुई है, तो एक सूत्र होता है देखिए इसमें, x + y + xy / 100। तो भुजा 20% कम हुई है तो भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब भुजा 2 बार लेनी पड़ती है। भुजा कै बार लेनी पड़ती है, 2। तो x का भी मान 20 है, y का भी मान 20 है, लेकिन कमी हुई है। तो x का मान -20, y का मान -20 प्लस x का मान -20 और y का मान -20/100। कमी हुई है तो x और y दोनों का मान माइनस रख देना है। तो -20 -20 प्लस -20 गुणे -20, जहाँ जहाँ x है -20, जहाँ जहाँ y है -20। अब -20 और -20 हो गया बेटा -40, और ये -2 0 से 2 0 पहले काट दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 या 4। अब -40 धन 4 -36%, 36% की कमी हो गई। तो सारी ट्रिक से निकाल दिया हमने। कंसेप्ट समझना बड़ा जरूरी होता है। तो यहाँ पे x + y + xy / 100 कमी हुई है, तो x का मान भी -20, y का भी -20 धन x का मान -20, y का मान -20/100। 2 0 से 2 0 कट गए, तो -40 धन 4, 40 में से 4 गया, -36%। वर्ग का क्षेत्रफल 36% कम हो गया। तो आज के वीडियो में बस 4 क्वेश्चन ही थे और आज का काम समाप्त हो गया है। अब फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।